ये कौम जो है इतना अत्याचार, इतनी इंसानियत को रोकने का काम कर रही है, तो विश्वास कैसे किया जा सकता है? यदि कोई सही भी इंटेंशन से आ रहा है तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पूरे कौम के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और इस कलयुग में भी सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी अत्याचार करने की है, मलाई चाप में टट्टी मिलाने की है, रोटी में थूकने की है, गरवा में लब जिहाद करने की है, क्या कहते हैं कि जो है वो जूस में मूत मिलाने की है, क्या कहते हैं नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने की है, वो इस कलयुग के राक्षसों की तो है। अच्छा, प्रकार से गरबा पंडालों के अंदर ये प्रतिबंध लगाया गया मुस्लिम युवाओं के ऊपर, तो इसमें अगर आइडेंटिटी दिखा करके वो लोग आना चाहें तो छूट मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। अच्छा, वो आइडेंटिटी दिखा करके आना चाहते हैं, अच्छा, आए, अच्छा, आए, अच्छा, और आने के बाद क्या कहते हैं कि जो है वो भगवा पहने, अच्छा, और पहनने के बाद क्या कहते हैं कि बोलें, अच्छा, कि हम जो है क्या कहते हैं कि जो है वो हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं और राम की पूजा करें, अच्छा, और हनुमान चालीसा पढ़ें, अच्छा, हम उनको गरबा में नाचने देंगे, अच्छा, या उनको गरबा में शामिल होने देंगे? बीजेपी के नेता हैं जो इंदौर के, उनके द्वारा भी कहा गया कि भाई अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके आते हैं तो उनका स्वागत है। हम भी कह रहे हैं स्वागत है। अच्छा, हम आपको भाई मानते हैं। अच्छा, भाई से पहले आप हमारे लिए इंसान हो। अच्छा, और जब इंसान हो तो भाई अपने आप हो जाओगे। अच्छा, इंसानियत के रूप में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, आप कोई इंटेंशन लेकर के आएंगे तो हम आपका स्वागत थोड़ा करेंगे। अच्छा, हम आपके ऊपर एक बार विश्वास कर सकते हैं, 2 बार विश्वास कर सकते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है, हाँ, गेहूं के साथ घूनी पिसा जाता है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ, हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। अच्छा, सतयुग, हाँ, त्रेता, हाँ, द्वापर, हाँ, और कलयुग। हाँ, सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, हाँ, देवता, राक्षस, मनुष्य। हाँ, त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। हाँ, द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। हाँ, और कलयुग में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। और इससे पहले के युगों में जब आप सतयुग की बात करेंगे तो देखिए, भगवान के लिए सब बराबर हैं। अच्छा, ये तीनों बेटे समान हैं। विष्णु जी के लिए तीनों बेटे समान हैं जी, और तीनों को उसका विशेषता देखते हुए, अच्छा, जैसे मान लीजिए, जो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मछली जो है वो जमीन पे सुटेबल नहीं है उसके लिए, अच्छा, वो इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, मछली के लिए इन्वायरमेंट पानी है, हाँ, गाय के लिए इन्वायरमेंट जमीन है, मतलब अच्छा, धरती है। हाँ, तो गाय को धरती और मछली को पानी। हाँ, तो ऐसे ही उस जो भी ये 3 तरह के लोग थे, हाँ, मुख्य रूप से इनकी अपनी अलग अलग विशेषता थी, अच्छा, रहने की। इनको वही जो इन्वायरमेंट इनको सूट करता है। अच्छा, देवताओं के लिए दे दिया आकाश, अच्छा, मतलब स्वर्ग देवताओं के लिए है। अच्छा, धरती मनुष्य के लिए दे दिया, अच्छा, और पाताल राक्षस के लिए दे दिया। अच्छा, उन्होंने जरूर समझ रहे मेरी बात को? के लिए काम किया। लेकिन वही त्रेता में पाताल से राक्षस निकल करके वो चाहे हमको तो तीनों लोग पे कब्जा करना चाहे। अच्छा, द्वापर में भी। और सिंपल सी बात है, देखिए पहले क्या था, सतयुग सत्यता का युग माना गया। ये इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। सतयुग में सत्यता का युग माना गया है। अच्छा, लेकिन सतयुग के बाद जो है वो कहीं न कहीं वो सत्य नहीं रह पाया। अच्छा, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में आपने देखा रावण कितना बड़ा विद्वान था और स्त्री का अपहरण कर लिया। उसके बाद तमाम और राक्षस जो है, राक्षसों ने लोगों को खाना शुरू कर दिया। तो सतयुग में ये था कि सतयुग में देवता रहते थे आकाश में, मनुष्य रहते थे धरती पे, और राक्षस रहता था पाताल में, इसके आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन त्रेता में जो है राक्षस पाताल से आकर के, पाताल से लेकर के धरती पे भी आ गया और आकाश में भी चढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप द्वापर में आएंगे तो द्वापर में पहले तो ये था कि राक्षस, जैसे मान लीजिए कि भाई जहाँ रहता था वहीं पे जो है क्या कहते हैं कि उसकी कौम थी। समझ रहे मेरी बात को? एक राज था उनका, राक्षस राज, जैसे रावण का था आपका लंका, तो एक उनका राज था, उनका एक जो है एक सीमा थी। लेकिन जो है जब आप द्वापर में आएंगे तो द्वापर में मनुष्यों के घर राक्षस पैदा होना शुरू हो गए। अच्छा, उदाहरण स्वरूप कंस आपका, अच्छा, उसके पिता उग्रसेन मनुष्य थे, अच्छा, लेकिन उसका बेटा राक्षसी प्रवृत्ति का। अच्छा, तो द्वापर में मनुष्य के घर राक्षस पैदा होने लगे। अच्छा, और ये जो कलयुग है, ये मनुष्य के घर नहीं, हाँ,
मतलब पहले जो है वो धरती और आकाश पाताल की सीमा थी, फिर वो खत्म करके मनुष्यों के घर में कहीं भी पैदा होने लगे राक्षस, और उसके बाद मतलब मनुष्यों के घर पैदा होने लगे, और त्रेता में मनुष्य के घर तो पैदा होने लगे लेकिन मनुष्य के मन में, अंतर मन में राक्षस बसने लगे। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को? मन में ही माने शरीर में राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई। तो ये जो सीन है, मैं वही कह रहा हूँ कि त्रेता और द्वापर में भी बहुत सारे अच्छे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी, लेकिन गिने चुने थे। मेजॉरिटी में देखा जाए तब भी सबसे ज्यादा अत्याचार करने की जो मेजॉरिटी थी वो राक्षसों की थी, और वही हाल द्वापर में ही थी। और इस कलयुग में भी सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी अत्याचार करने की है, मलाई चाप में टट्टी मिलाने की है, रोटी में थूकने की है, गरवा में लब जिहाद करने की है, क्या कहते हैं कि जो है वो जूस में मूत मिलाने की है, क्या कहते हैं नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने की है, वो इस कलयुग के राक्षसों की तो है। अच्छा, इस कलयुग के राक्षसों की है। अच्छा। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि आज भाई देखिए क्या होता है, गेहूं के साथ घून पिसाया जाता है, ये बात मैंने पहले बोला था कि मतलब गेहूं के साथ घून भी पीस लिया जाता है। हमारा इंटेंशन है गेहूं को पीसने का, लेकिन उसके साथ निर्दोष जो है वो घून, जिसको मुझे नहीं पीसना था, वो ऑटोमेटिकली पिसा जाता है। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर लेती है। तो जब इतनी मेजॉरिटी में ये कौम जो है इतना अत्याचार, इतनी इंसानियत को रोकने का काम कर रही है, तो विश्वास कैसे किया जा सकता है? यदि कोई सही भी इंटेंशन से आ रहा है तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पूरे कौम के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। इस कौम के लोगों ने अपनी कौम की इज्जत को नहीं बचाने का प्रयास किया। आज यदि मान लीजिए, आज यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लिप्त मिलता है और ये कहते हैं कि अरे भाई जिसने उसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं कहते कि ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, इसने नाबालिग महिला का, नाबालिग लड़की का रेप किया है, इसके लिए फतवा जारी किया जाए। यदि कोई जय श्री राम के नाम पे कुछ बोल दे, जय श्री राम की जो है, राम जी की जो है वो कर दे, समझ रहे मेरी बात को, कोई कंपैरिजन कर दे तो उसके लिए फतवा जारी हो जाएगा। जहां धर्म की बात आ जाए, कोई धर्म पे एक्सप्लेनेशन दे दे, उसके लिए फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे ही कौम में कोई कुकृत्य कर दे तो उसके लिए तुम फतवा नहीं जारी करोगे। आज ये बताइए, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, जिसने भी कुकृत्य किया, चाहे रेप किया, चाहे जूस में मूत मिलाने का काम किया, चाहे जो है मलाई चाप में टट्टी मिलाने का काम किया, चाहे जो है क्या कहते हैं रोटी में थूकने का काम किया, किसी भी कौम ने उसके लिए, किसी उस कौम के बड़े नेताओं ने बोला कि जिस व्यक्ति ने किया, हम सारे मौलवियों से, सारे उनसे अपील करते हैं कि इसका नाम लेकर के जहां भी रहने वाला है उसके वहां के इमाम को, वहां के मौलवी को, वहां के लोग, कौम के जो है जो प्रधान है उनको, उसको बोला जाए और इसको जो है क्या कहते हैं इस कौम से बाहर किया जाए। अच्छा, मतलब एक तरफ तो ये जो है थूक करके रोटियां खिलाएंगे, हाँ? मूत करके जो है जूस पिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर चाहेंगे कि हम जो है हिंदू समाज के साथ जो है गरबा खेलें। क्यों करें भैया? हाँ। हम तुम्हारे पर कैसे विश्वास करें? तुम रोटी में थूक रहे हो, मलाई चाप में टट्टी मिला रहे हो, जूस में मूत मिला रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करें? और उसके बाद जब हम तुम्हारी आइडेंटिटी मांग रहे हैं तो तुम कह रहे हो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जब कांवड़ में आइडेंटिटी मांगी गई तो कितना विरोध हुआ, सांच को आज क्या। तुम यदि मुसलमान हो तो तुमको मुसलमान बोलने में क्या है? सिंपल सी बात है, जो कौम अपनी आइडेंटिटी छुपाने में शर्मा रही है, जिसको अपने ब्राह्मण होने पे, या जिसको अपने क्षत्रिय होने पे, या जिसको अपने जो है क्या कहते हैं कि हिंदू होने पे, या जिसको अपने को जो हरिजन होने पे, शूद्र होने पे, या जिसको वैश्य होने पे गर्व नहीं है, जिसको अपने कुल और जो है अपने जो है क्या कहते हैं कि उस पर गर्व नहीं है, वो दूसरों के गर्व का क्या ख्याल रखेगा और दूसरों का क्या सम्मान करेगा? भाई जो खुल के नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं, जो सुविधा देख करके, फायदा नुकसान देख करके अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और आइडेंटिटी बता देता है, तो उस पे आप क्या ट्रस्ट करेंगे भाई? अच्छा, एक तो जो है हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकलती है उस पर जो है पत्थर बरसाए जाते हैं, तो किस प्रकार से जो है हिंदू इनको एक्सेप्ट कर ले कि आप आइए हमारे घर में आइए? वही तो मैं सारी बातें तो कह दिया। अभी जब बहराइच में यात्रा निकाली गई तो बड़े बड़े नेताओं का बयान आने शुरू हो गया जो अपने आप को सनातनी कहते हैं कि मुसलमानों के एरिया से यात्रा क्यों निकाली गई। अच्छा, तो जब मुसलमानों के एरिया से यात्रा नहीं निकल सकती है
मुसलमानों के घर से हम अपनी यात्रा अपनी पूजा पद्धति नहीं कर सकते हैं, अपने भगवान को मुसलमानों के घर से जाते हुए नहीं याद कर सकते हैं, तो जब हम अपने घर याद नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर पे, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में अपने भगवान को याद कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो नाच के गाने से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे नाच के माध्यम से, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे किसी एक्सरसाइज के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, तो हम तुमको आने क्यों दें? अच्छा, जब तुम ये कहते हो कि हमारे गली के रास्ते, हमारे मुसलमानों के एरिया के रास्ते आप क्यों निकाले, अच्छा। तो हम तुमको क्यों निकालने दें? अच्छा। आज कहाँ बैठे हैं वो लोग?